जय हिंद दोस्तों। YouTube के इस तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं दो त्रिभुजों की समरूपता। दो त्रिभुजों की समरूपता सिमिलैरिटी दो त्रिभुजों की समरूपता सिमिलैरिटी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चाहिए चैप्टर होता है। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। इसको ध्यानपूर्वक समझिए। थेल्स का प्रमेय पहले क्या कह रहा है उसको समझ लीजिए। थेल्स का प्रमेय कहता है कि ट्राइंगल एबीसी में, एबीसी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी में डीई जो है, डीई समांतर है किसके, बीसी के। डीई जो है पैरेलल है बीसी के। त्रिभुज एबीसी में डीई जो है, डीई समांतर बीसी हो तो ऐसा कंडीशन अगर हो रहा है तो क्या होगा देखते हैं। AD जो होगा, AD अपॉन DB, AD जो है, AD अपॉन क्या है, DB, AD अपॉन DB, और दूसरा इक्वल टू किसके इक्वल टू होगा, AE अपॉन EC के। यानी AD जो है, AD ये है AD अपॉन DB की है, और AE जो होगा अपॉन EC के होगा। ये अनुपात में ये होगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करके समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। AD इंटू हो जाएगा EC, और ये आपका AE इंटू हो जाएगा DB होगा। तो ये दोनों ये जो पहला है उसका थेल्स का ये कंडीशन कह रहा है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि इसी त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, और D जो है समांतर BC के है। दूसरा कह रहा है कि AD जो होगा, AD अपॉन किसके हो जाएगा, AB का। AD जो होगा, AD अपॉन AB का हो जाएगा। कब होगा, जब ये दोनों, ये जो होगा D समांतर BC के होंगे तब। AD जो होगा, AD अपॉन किसके हो जाएंगे, AB के। AB इक्वल टू फिर होगा AE जो होगा, AE अपॉन AC के हो जाएंगे। अगर इसको मल्टीप्लाई करिए तो देखिए क्या मिलता है, AD इंटू हो जाएगा AC के। यानी ये जो छोटी जो भुजा है वो जो मतलब AD ट्रायंगल ADE के जो भुजा है AD, वो ट्रायंगल ABC के भुजा AC के मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी AD इंटू AC हो जाएगा। AD इंटू AC करिए, यानी एक छोटी भुजा और एक बड़ी भुजा हो जाएगी। फिर दूसरा इधर देखिए, AE जो होगा छोटी भुजा हो जाएगी, बड़ी भुजा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी दोनों ये भी बराबर है। यानी रेशियो में भी आप समझ सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके भी समझ सकते हैं। ये दूसरा कंडीशन थेल्स का प्रमेय कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि AB जो है, AB जो होगा, AB यानी बड़ी भुजा जो है, AB होगा DB के बराबर। AB अपॉन DB, AB अपॉन DB हो गया, इक्वल टू AC जो बड़ी भुजा है, AC अपॉन EC के। यानी ये बड़ी भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, और ये बड़ी भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। अगर मल्टीप्लाई करना है तो देखिए, एक बड़ी भुजा मिलेगी, एक छोटी भुजा मिलेगी। ये तीन कंडीशन कह रहा है थेल्स के ऊपर में। कब कह रहा है, जब ट्रायंगल ABC में DE जो होगा, D समांतर BC होगा, D ये समांतर, ये जब पैरेलल होंगे तब ये कंडीशन होता है। तीनों कंडीशन जो है थेल्स का समझना है। इसमें कुछ नहीं है, ये ध्यान देने की बातें हैं बस। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। फिर ये जो होगा छोटी भुजा, ये बड़ी भुजा के बराबर है। फिर ये छोटी भुजा बड़ी भुजा बटा बड़ी भुजा है। इस तरह से ये जो है कंडीशन को कह रहा है। ये कंडीशन को समझ लीजिए, कोई ज़्यादा ये नहीं है। थेल्स का प्रमेय ये कह रहा है। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं के मध्य बिंदु, त्रिभुज में तीन भुजा होती है तो दो भुजा जो है, दो भुजाएं, किसी त्रिभुज की दो भुजा, ये भुजा जो AB और AC, ये किसी त्रिभुज की दो भुजा के मध्य बिंदु, अगर उसका मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट लेते हैं, मध्य बिंदु लेते हैं, बीच का पॉइंट लेते हैं, मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड, मध्य बिंदु यानी DE को मिलाने वाली जो रेखा है, यानी DE रेखा जो है, D पॉइंट और E पॉइंट को मिलाने वाली रेखा DE है, रेखा मिलाने रेखा खंड। तीसरी जो भुजा होगा, तीसरी भुजा कौन सी है, BC है। तीसरी भुजा BC है। तीसरी भुजा BC के समांतर, इसके समांतर भी होगा, और ये चूंकि मध्य बिंदु पर होने के कारण इसका आधा दूरी पर है, यानी इसलिए क्या हो जाएगा, इसके आधे के बराबर हो जाएगी। अर्थात क्या हो जाएगी, जो आपका D जो होगा, D बराबर हो जाएगा हाफ इंटू BC। D बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BC हो जाएगा, क्योंकि इसके मध्य बिंदु पर है। ये जो दूरी जो है, इस दूरी के मध्य बिंदु पर है, ये दूरी के मध्य बिंदु ये है, तो यानी D बराबर हो जाएगा हाफ इंटू BC हो जाएगा। ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक, त्रिभुज का अगर किसी कोण है, त्रिभुज ट्रायंगल ABC लिए है, ट्रायंगल ABC त्रिभुज के किसी कोण के समद्विभाजक, अब यहाँ पर भुजा का नहीं मतलब है, यहाँ पर कोण से रिलेटेड है। कोण से समझना यानी एंगल से समझना है। एंगल यानी कोण A को अगर हम समद्विभाजित कर देते हैं, अगर वो एंगल A यदि कोण मान लीजिए कि 60 डिग्री है तो 30 डिग्री का पर एक खींचते हैं, 30 डिग्री का कर देते हैं, इसको 30 डिग्री कर देते हैं, तब इसमें समद्विभाजक होगा। अगर 60 डिग्री है तो 30 डिग्री करेंगे तो समद्विभाजक होगा। त्रिभुज के किसी कोण के कोण के समद्विभाजक, कोण यानी एंगल को समद्विभाजित किए, उसकी सम्मुख भुजा जो है, सम्मुख भुजा जो होगा
को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। उसको जो सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा जो है उसको उसके समविभाजित करती है। सम्मुख भुजा जो होगा, ये जो भुजा होगी आपका, सम्मुख भुजाओं को शेष दो भुजाएं जो है, दो भुजाएं का अनुपात में विभाजित को क्या करेगी, अनुपात में विभाजित करेगी। अर्थात क्या हुआ, ये एंगल ए को हम लोग समविभाजित कर दिए, एंगल ए जो है इसको समविभाजित किए, तो क्या मिला, बी डी हो गया। बी डी जो होगा, ये नीचे वाली जो भुजा है, बी डी अनुपात क्या है, बी डी अपॉन डी सी है। बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी किसके बराबर हो जाएगा, ये जो भुजा होगा, ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है, ये अनुपात, तो ये अनुपात किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन ए सी के बराबर, ए बी अपॉन ए सी के बराबर हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। यानी अगर मल्टीप्लाई करना है तो देख लीजिए, बी डी हो जाएगा, बी डी और ए सी मल्टीप्लाई हो गया, बी डी और ये मल्टीप्लाई हो गया, यानी छोटी भुजा और बड़ी भुजा मल्टीप्लाई हो गया, यानी और ये छोटी भुजा बड़ी भुजा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए इस तरह के जो अनुपात बन जाते हैं, बी डी अपॉन डी सी हो जाते हैं, बी डी अपॉन डी सी हो गए, और इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी हो गए। तो ये जो हो रहा है त्रिभुज का, किसी कोण को जब समविभाजित करेंगे तब ये कंडीशन आ रहा है। 3 कंडीशन और पढ़े। चौथा कंडीशन देखिए, समरूपता यानी सिमिलरिटीज का। यहाँ पर देखिए जो 4 कंडीशन दिए हैं, इस चीज को ध्यान से देखिए। पहला कंडीशन क्या कर रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का तीनों ही एंगल समरूप है, तीनों ही एंगल यदि बराबर है, एंगल ए फॉर एंगल ए ट्रिपल ए लिखा हुआ है, ट्रिपल ए मीन्स एंगल की समरूपता बता रहा है कि तीनों ही एंगल यदि बराबर होता है, समरूपता में क्या कर रहा है, यदि एंगल ए, 2 त्रिभुज लेना पड़ेगा समरूपता के लिए, बनाना होगा कि समरूपता क्या होगा, जब 2 त्रिभुज रहेगा तभी समरूप होगा। समरूपता के बोल रहा है कि एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, एंगल ए एंगल डी, एंगल बी जो होगा एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, और एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर होगा, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। तब क्या होगा, ऐसा यदि कंडीशन हो रहा है तो ए अनुपात क्या हो जाएगा, ये जो भुजा है, ये अनुपात ये जो भुजा है, ए बी अनुपात डी, ए बी अनुपात डी हो जाएगा, फिर बी सी हो जाएगा, बी सी अनुपात हो जाएगा ई एफ, बी सी अनुपात ई एफ हो जाएगा, और सी ए जो होगा सी ए अनुपात, ये जो होगा सी ए अनुपात, फिर होगा आपका सी अनुपात हो जाएगा एफ डी के, ये हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, यानी तीनों ही एंगल यदि बराबर है, ये एंगल इसके एंगल बराबर है, ये एंगल इस एंगल बराबर है, एंगल ए एंगल डी के यदि बराबर है, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर हो, तब ये कंडीशन ऐसा होता है, यानी उसकी भुजाएं जो है अनुपात में होती है। यदि तीनों ही एंगल एक दूसरे के, 2 त्रिभुजों के तीनों ही एंगल अगर समान है तो उसके भुजाएं जो है अनुपात में होती है। क्लियर हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कर रहा है कि 2 एंगल अगर यदि बराबर है, अगर 2 एंगल जो समरूपता है, 2 ही एंगल मान लीजिए, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, तथा एंगल बी जो है एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, 2 ही एंगल मान लीजिए बराबर है, तो भी क्या होगा, वो सर्वांगसम होंगे। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी सभी भुजा सभी कोण बराबर हो जाएंगे। अगर 2 भी एंगल यदि दोनों त्रिभुज के 2 एंगल, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, तब पर द्वि होगा ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ सर्वांगसम, अर्थात कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तीसरा कंडीशन क्या कर रहा है, तीनों ही साइड यदि है तभी समरूपता बना जा सकता है, यानी सिमिलरिटी हो सकता है। तीनों ही साइड मान तीनों साइड, यानी क्या हुआ, ए बी अपॉन डी किया है, और बी सी अपॉन ई एफ किया है, और सी ए अपॉन एफ डी किया है। अगर ये इस तरह से होता है तो अब भी क्या होगा, दोनों त्रिभुज जो हो जाएंगे वो भी तब पर भी कॉन्ग्रुएंस होंगे, यानी समरूप, तो क्या हो जाए, सर्वांगसम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस, यानी ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल डीईएफ, ट्रायंगल एबीसी समरूपता हो जाए, ये हो जाएगा आपका सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम ट्रायंगल एबीसी सर्वांगसम ट्रायंगल डीईएफ के बराबर हो जाएंगे। इन दोनों ट्रायंगल जो हो जाएंगे वह कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। कब, जब तीनों ही साइड सिमिलरिटी रहेंगे तब। चौथा कंडीशन कर रहा है, चौथा और अंतिम कंडीशन कर रहा है कि साइड एंगल साइड समरूपता, ये सिमिलरिटी का कंडीशन कर रहा है। ये कंडीशन में क्या हो रहा है, यदि एंगल ए एंगल डी, अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल ए एंगल डी एक एंगल बराबर है, तथा ए बी जो है ए बी जो है ये भुजा इस भुजा के अनुपात में है, ए बी अपॉन डी ई, और ए सी जो है ए सी अपॉन डी एफ हो। अगर एंगल ये और ये दोनों भुजा का अनुपात
एंगल ये एंगल और ये दोनों भुजा का अनुपात यदि बराबर हो तब पर भी ये ट्रायंगल जो हो जाएंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, नहीं सर्वांगसम हो जाएंगे, नहीं सभी भुजा और सभी कोण आप बराबर हो जाएंगे। तो क्या कंडीशन कर रहा है, अगर ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के अनुपात में है और ये भुजा इस अनुपात के बराबर है तब ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, समरूपता हो जाएंगे। इस तरह से दो त्रिभुजों की समरूपता के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़े। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन उसको दबाइए और आप अगर नए चैनल पर है तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव लिखिए। धन्यवाद।